देख रहे हैं आईएनडी इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। आज बात करेंगे झाबुआ के पेटलावद में लालारुंडी गांव के प्राथमिक स्कूल की, जो कि जर्जर है। यहां पर झुकी हुई छत से पानी निकालने के लिए छेद कर पाइप लगाया गया है। स्कूल में करीब 57 बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। ऐसे में पालक के साथ शिक्षक भी चिंतित रहते हैं कि कोई बड़ी हादसा न हो जाए। फिलहाल अभी किराए के भवन में कक्षाएं लग रही है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल भवन लगभग 20 साल पुराना है, जो कि जर्जर है। पिछले 3 साल से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। स्कूल सुए दहड़वा की हो रही, हमारा बच्चा बस बाहर पड़ा भी रहा, किराए पड़ा भी रहा। और कतरी वक्त आवेदन दी था, कोई नहीं होने, संसद नहीं दी था, कलेक्टर नहीं दी था, कोई सुनवाई नहीं करे। काल से ये स्कूल दहड़ी जाएगा, बच्चा मर जाएगा। तो पसे सरकार कहेगा कि बच्चा मर गया। हमने कितनी बार आवेदन दिया स्कूल के बारे में, लेकिन स्कूल की कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर पहले से लगा के 5वीं तक प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर बहुत सारे गांव के बच्चे स्कूल आते हैं, सर भी नियमित आते हैं, लेकिन स्कूल की छत इतनी बेकार हो रही कि बिल्कुल धंसने लायक है। कहीं धंस जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट सुनेगी तो क्या क्या मतलब रहेगा। अभी जब हम बोल रहे उस समय तो सुन नहीं रही। कितनी बार हमने आवेदन देते देते लगभग 3 साल हो गए। 3 साल में भी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। बच्चे भी उपस्थित रहते हैं और रेगुलर रहते हैं, पर लेकिन स्कूल के कारण कहीं दूसरी जगह भवन किराए से लेना पड़ रहा है और वहाँ पर बच्चे बिठा के पढ़ाई करवा रहे हैं। मेरे संज्ञान में भी मामला आ चुका है और ये जामली संकुल के अंतर्गत एक स्कूल है, लालारुंडी प्राथमिक स्कूल है। और इसका भवन काफ़ी जर्जर हो चुका है और जिसकी छत भी पूरी झूल सी गई है। और उसकी पाइप निकासी अलग से की जा रही पानी की। और इस मामले को जैसे ही मालूम पड़ा था कुछ दिन पहले, तो तत्काल वहाँ पर बीआरसी जो है वो भी गई थी और उसको देखा। इसके बाद इंजीनियर भी गया हुआ है, उसने देखा और इसका एस्टीमेट भी बनाया है। एस्टीमेट बना के ज़िले में भेज भी दिया है और संभवतः जल्दी स्वीकृत हो जाएगा और इसके निर्माण कार्य जो भी मरम्मत है वो जल्दी किया जाएगा, जिससे कि कोई जनहानि ना हो, किसी बच्चों का असुविधा ना हो। तो इस काम को प्राथमिकता से जल्दी करवाएंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ में संवाददाता जितेश जुड़ गए हैं। जितेश, क्या वजह है कि जो जर्जर स्कूल है उसकी स्थिति नहीं सुधर पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरह तो सीएम राइज स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलाद विकासखंड के कई गांव में शासकीय स्कूलों के जो हालात है वो बिल्कुल बेहाल है। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत काजबी का है, जहां पर जो स्कूल की छत है वो पूरी तरीके से टूट रही है। उसके जो अंदर जो सरिये की रॉड है वो पूरी तरीके से झुल रहे हैं। उसे में बच्चे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। पानी के समय जब बारिश होती है तो पानी भी रिसता है और ऐसे में ही जो वहाँ के अध्यापक है, जो वहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक है, उन्होंने एक प्राइवेट व्यवस्था की है। एक घर है, एक मकान है, उसे किराए पर लिया और वहाँ पर स्कूल को संचालित कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो अध्यापक है उन्होंने कई बार प्रशासन को भी जो है शिकायत की, सूचनाएं दी। जो जन सुनवाई में भी उन्होंने कई बार आवेदन दिया, लेकिन आला जो अधिकारी है वो बिल्कुल उस तरफ देखने और ध्यान देने के लिए को अभी तक नहीं गए हैं। ऐसे में बच्चों की जान के साथ में भी एक तरीके से खिलवाड़ बना हुआ है। बिल्कुल जितेश, यहाँ पर जो स्कूल है उसकी स्थिति जो है वो जर्जर है। कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन भी शिकायत की गई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या कारण है इसका? देखिए, जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। वो हमेशा जब भी उन्हें शिकायत मिलती है तो हर बार वो सिर्फ आश्वासन ही देते हैं और आश्वासन पर ही अभी तक जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो चल रही है। बिल्कुल जितेश, हम बात करें यहाँ पर ग्रामीणों की, अभिभावकों का क्या कहना है? क्योंकि बच्चे जर्जर स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, किराए से दूसरा जो है कक्षा ले रखी है, उसमें ये बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर है। अभिभावकों का क्या कहना है? देखिए, जब कल हमारी टीम वहां पर पहुंची तो हमने वहां के ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश की, अभिभावकों से भी बात करने की कोशिश की, तो उनका सीधे तौर पे यही कहना है कि ग्रामीण अंचल के आसपास सिर्फ एक ही सरकारी स्कूल है और उसमें भी जो है वो पूरी तरीके से बेहाल है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई और विकल्प नहीं है, तो मजबूरी में उन्हें उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना पड़ रहा है। और आगे की जो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है उसके लिए वो कई बार
अधिकारियों से भी मांग कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी भी कभी सुनने के लिए उस स्कूल को देखने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल जितेश, तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूल की स्थिति है। क्या यहाँ पर कोई भी अधिकारी है निरीक्षण पे नहीं पहुंचा? इतनी बार शिकायत की गई तो निरीक्षण पर तो आना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल जब कल हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा है कि अभी हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन उसके पहले वहाँ के जो शिक्षक है उन्होंने कई बार सूचनाएं की और विभाग को इसके और आवेदन भी लिखे, लेकिन उसके बावजूद भी कल जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमारे संज्ञान में अभी है और हम इसको देखकर और जल्द से जल्द जो है निराकरण करेंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ में लालचंद डामर जुड़ गए हैं, ग्रामीण है। लालचंद जी, क्या परेशानी है? प्राथमिक स्कूल की जो स्थिति है वो जर्जर है, 57 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, अलग से किराए से कक्षा लग रही है। ये भवन की इतनी हालत खराब है मैम, पिछले 3 साल से। जी हेलो जी बोलिए। हेलो लालचंद जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही मैम, पहुंच रही जी, तो यहाँ पर जो प्राथमिक स्कूल है उसकी स्थिति जर्जर है, कहाँ पर आपने इसकी शिकायत की है? इसकी शिकायत मैडम हमने ग्राम से लगा के तहसील एसडीएम साहब, बीओ साहब, तहसीलदार, उसके बाद आगे कलेक्टर महोदय तक भी इसकी शिकायत की। पिछले 3 साल से हम ये शिकायत कर रहे हैं मैम। जी, तो क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं दिया आज तक कि इतने दिन में आपका भवन मंजूर हो जाएगा, कि इतने दिन में आपका भवन बन जाए, कोई आश्वासन नहीं आज तक। लालचंद जी, आप कह रहे हैं 3 साल से जो भवन की स्थिति है वो जर्जर है, क्या कोई अधिकारी भी यहाँ पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा जब इतनी बार शिकायतें की गई है? तो एक बार कोई आए थे जिले से, उसके अलावा कोई नहीं आए बस। और इतनी हालत खराब है, वहाँ पर बच्चे हम नहीं बिठा रहे, दूसरी जगह एक भवन किराए से लेके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे साथ में संवाददाता जितेश बने हुए हैं। जितेश, सीएम हेल्पलाइन पर भी यहाँ पर शिकायत की गई है, लेकिन कोई आश्वासन भी नहीं मिल पा रहा है और अधिकारी भी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन तस्वीरें हम देखें तो जो इस भवन है उसकी स्थिति काफी जर्जर है और कोई हादसा यहाँ पर हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए हादसा कभी भी हो सकता है क्योंकि पूरी तरीके से जो भवन है वो खंडेर हो चुका है और उसमें बच्चों को बिठाना खतरे से खाली नहीं है। कई बार ग्रामीणों ने भी शिकायत की, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। ऐसे में बच्चों को बिठाना काफी ही दुर्घटना कभी भी हो सकती है और बच्चों को बिठाना काफी खतरे से खाली नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल, सरकारी भवन होते हुए किराए से जब भवन लेकर कक्षा लग रही है तो किराए का जो खर्चा है वो कौन देता है? देखिए, जो ग्रामीण है और जो शिक्षक है वो अभी वहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं और जो ग्रामीण है उनका कहना है कि अभी जिस तरीके से हम जो मिनिमम जो चार्ज है वो उसका स्कूल को दे रहे हैं, जहाँ पर वो स्कूल संचालित की जा रही है उनको दे रहे हैं और उनका भी सहयोग मिल रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी। चलिए ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में आरके यादव जुड़ गए हैं, बीईओ है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। हाँ मैडम जी। आरके जी, हमने आपका बाइट भी सुनी। लाला रुंडी गांव का ये मामला है, प्राथमिक स्कूल की जो स्थिति है वो जर्जर है, क्या कहेंगे आप? हाँ, इस स्कूल की स्थिति जर्जर है और इसके लिए जो है पूरा इसका निरीक्षण किया गया, इंजीनियरों के द्वारा भी किया गया, हम लोगों के द्वारा भी बीआरसी के माध्यम से किया गया और पूरा इसका प्रकरण बना के भेज दिया गया है। मरम्मत के लिए भी नवीन विद्यालय स्वीकृत के दोनों प्रस्ताव बना के भेज दिए गए हैं और समस्त आर्थिक हो गया है। 3 साल से जो भवन की स्थिति है वो जर्जर है, कितना समय अब और लगेगा? देखो मैडम, मैं यहाँ ब्लॉक लेवल से हूँ तो ब्लॉक लेवल से अपन कार्रवाई कर दी, कंप्लीट करके जिला लेवल भेज दी। जिला लेवल वाले भी भोपाल लेवल से ही बात कर रहे हैं। ये कल भी मेरी इंजीनियर से बात हुई तो भोपाल लेवल से ही बात कर रहे हैं और समझता बहुत जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण का भी कहना है कि 3 साल से जो भवन की स्थिति है वो जर्जर है, तो पहले इस और ध्यान क्यों नहीं दिया गया? यहाँ तक कि सरकारी स्कूल को छोड़कर किराए से कक्षा लग रही है। नहीं, वो किराए से कक्षा इसलिए लग रही है कि वो बिल्डिंग जैसे जर्जर हो चुकी है
तो उसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई जनहानि ना हो, इस कारण से ऐसी व्यवस्था की गई है। तो ऐसी परिस्थिति बनी ही क्यों? क्योंकि भवन जर्जर है तो उसमें सुधार करना चाहिए। किराए से करना कक्षा चाहिए की और आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आरके जी, अब आगे आप कह रहे हैं कि जांच की गई, निरीक्षण पर भी पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी अधिकारी अभी तक निरीक्षण पर नहीं पहुंचे। यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत की गई है, लेकिन कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। आरके जी, आरके जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं मैडम। बिल्कुल, मैंने आपसे सवाल किया है कि जो स्थिति है भवन की वो जर्जर है, 3 साल हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि निरीक्षण पर कोई भी नहीं पहुंचा। आप कह रहे हैं कि जांच टीम वहां पर गई थी, आगे फाइल पहुंचाई है। हाँ बिल्कुल मैडम गई थी, हमारी बीआरसी मैडम भी गई थी, इंजीनियर भी गए हुए हैं वहाँ, बिल्कुल। तो कितना समय और लग सकता है? क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं कि उन्होंने शिकायत जो है सीएम हेल्पलाइन पर भी की है, यहाँ पर अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई आश्वासन उन्हें कहीं से नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मैडम, आश्वासन मिल रहा है और कार्रवाई हो रही है और अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा। अगर इस संबंध में अगर आप चाहो तो जो मैडम जो निरीक्षण पे गई थी बीआरसी मैडम, आप उनसे ही बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इंजीनियर से बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने फाइल आके पहुंचाई है, निरीक्षण के लिए भी पहुंचे थे। अब देखना होगा कि कब तक जो भवन जर्जर है उसकी स्थिति में सुधार होता है। बहुत शुक्रिया आपका जॉन। हमारे साथ में जितेश वर्मा जुड़े हुए हैं, संवाददाता। जितेश, निरीक्षण के लिए यहाँ पर टीम पहुंची थी और निरीक्षण भी किया गया, इसके बाद में जांच भी की गई और आगे फाइल भी पहुंचाई है, ऐसा आरके यादव का कहना है। देखिए, जिस तरीके से आरके यादव जी से अभी आप बात कर रहे थे, जब आपने प्रश्न किया तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, यानी जवाब देना उन्हें नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है। हालांकि जो आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में वाल सिंह मेड़ा जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक है। वाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी जी, थैंक यू। वाल सिंह जी, आज हम बात कर रहे हैं लाला रुंडी गांव का जो प्राथमिक स्कूल है वो काफी जर्जर है, भवन की स्थिति जर्जर है, किराए से कक्षा लग रही है और बच्चे बाहर बैठे हैं। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, हम स्कूल खोलते हैं, फलिया वो करते हैं। विधायक तो आप भी है ना क्षेत्रीय स्तर पर, आपने क्या किया विधायक के पद पर होने पर? जी, विधायक है आप वहां के, आपने अपने स्तर पर क्या किया? देखो हमारा काम ये है कि हमने अधिकारी को अवगत कराया, आईटीएम साहब को बोला और हमारे बीओ साहब को बोला, एसी साहब को बोला कि भाई बच्चे स्कूल पे आ रहे हैं, पानी इंद्र देवता माथे पे है और अगर ज्यादा पानी गिरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है तो तत्काल बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था करो। ये आग्रह हमने करा, लेकिन सुनने वाले कोई नहीं है। इधर सुनते इधर निकालते, इनकी वाई लुटने की पड़ी। जैसे इसका प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी इसकी सरकार ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए हम आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के बारे में, पढ़ाई के बारे में और बच्चों को बैठने के लिए बहुत बड़े तकलीफ है। आज पानी पड़ रहा है, वहाँ पाइप लगा रखे हैं। इसके मेरा आग्रह है कि आपके माध्यम से सरकार को आप भी कहो कि वहाँ पे तत्काल स्कूल पे पर बच्चे को एक तरफ बैठाए और उन्हें कभी भी इंद्र देवता बरसने की तैयारी कर रहा है, अगर ज्यादा गिरा तो कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। वाल सिंह जी, आप भी विधायक है, विधानसभा में ये मुद्दा आपने उठाया? अभी आप बातें कर रहे हैं कि ये नहीं किया है और स्कूल की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप भी विधायक है, कांग्रेस से हैं, लेकिन विधानसभा में क्या आपने ये मुद्दा उठाया? इस तरीके की स्थिति है, यहाँ पर बच्चे परेशान हो रहे हैं, अभिभावक परेशान हो रहे हैं, प्राथमिक स्कूल की जो स्थिति है वो जर्जर है, तो आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए। हमारी बात सुन लीजिए, हमने मुद्दा उठाया विधानसभा में। कितने दिन 70 साल वो आप बता दीजिए। और जितने 230 विधायक है, इसमें मंत्री है, मुख्यमंत्री है, क्वेश्चन लगते लगते 3 दिन में तो 70 खत्म। कहाँ से बातें रखते हो, बात पे वजन ही नहीं आता जब 70 खत्म होते हैं। इसलिए बहुत धकिया राज हो गया है, कोई कैसे कहीं नहीं है। 2023 में इनको सबकी दुआएं पड़ेगा, वो सब चले जाएंगे और आने वाले सब अच्छी सरकार आएगी और प्रदेश का और जिले का और तहसील का, गांव का पढ़ाई के लिए इन सब आदिवासियों का भला होगा।
चलिए, आप कह रहे हैं कि जो कार्य है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, भवन की जो स्थिति है वो जर्जर है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप भी तो विधायक है, आपने अपने स्तर पर क्यों कोई कार्य नहीं कराया? विधायक निधि भी तो मिली। हमारी विधायक निधि आती है कितनी, 2.5 करोड़ आती है। 132 पंचायत है, 363 गांव है, फलिए। वहाँ पे हमको पानी पीने के लिए हमको टैंकर देना पड़ता है, बिजली के लिए खेत में पानी जाने के लिए डीपी देना पड़ती है, खरेंजा और हैंडपंप लगाना पड़ता है। मैडम क्या बात है हम, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए मैडम। हमने तो आपको बता दें, आपको तो हम पूरे सूचियां भिजवा दें हमने क्या काम किया हमारे कार्यकाल में, और आज भी करने के लिए हम वसंत पद है और आज भी जा रहे पब्लिक के बीच। ठीक है, आप ये बताइए कि प्राथमिक स्कूल की जो स्थिति है वो जर्जर है, तो एक बार भी आप निरीक्षण पर पहुंचे, अभिभावक जो परेशान है, क्या आपने उनसे बातचीत की? हमने, मेरी बात सुनो, हम तो 2 महीना हर 15 दिन के अंदर पहले भी गए थे, 1 महीने पहले भी गए थे, गया तो बता रहे हम, बात हो रही तो हमारा वजन बता रहे। यहाँ के सांसद को पूछ लो, यहाँ के आज पूर्व विधायक है, आज वो चुनाव के इलेक्शन में है, लेकिन इसकी सरकार कुछ बोल सकती है कि भाई ये आज बच्चे पढ़े, बहुत से देश की बहुत है, ये प्रदेश की गांव की माता पिता की सेवा करने वाले बैठे हैं, ये आज ये यहाँ से निकल के डॉक्टर बनेंगे, एफसी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, लेकिन इसके ऊपर खतरा आ रहा। ये जो भवन जर्जर जा रही है, इसके लिए क्या व्यवस्था हो रही है, इनको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने शिकायत की है, बीईओ को शिकायत की है, यहाँ तक कि आगे भी आपने शिकायत की है, तो क्या आश्वासन मिला? क्या वजह है कि यहाँ पर जो है स्कूल की स्थिति सुधर नहीं पा रही है? तक आज करेंगे, कल करेंगे, नाम पे नाम। यहाँ पे कुछ भी काम होता है, मैं आपको बता दूं मैडम आपके माध्यम से, एक कोई बिल्डिंग सैंक्शन होती है, वहाँ ठेके पे तो कहाँ ढूंढते पर गुजरात का ठेका होता है तो जाता है राजस्थान वाला आता है, तो मध्य प्रदेश में वो भोपाल से बात करोगा, भोपाल वाला आता है, फिर जिले में जाता है, तो किससे काम करवाएंगे? चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जितेश, यहाँ पर विधायक से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, यहाँ तक कि उन्होंने भी जाके निरीक्षण किया है, अभिभावकों से भी बातचीत की है, लेकिन कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है और कोई अधिकारी इस और देख ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों को शिकायतें की हैं, सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत हुई है, यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन पर अधिकारियों से बार बार जो निराकरण है उसको करने के लिए भी प्रेशर बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी जो है वो आज तक कभी उसे निरीक्षण करने नहीं पहुंचे। और जिस तरीके से अभी आप आर.के. यादव जी से जब सवाल कर रहे थे, तो आर.के. यादव जी कुछ समय के लिए जब बोलने जवाब क्या देना है वो भी सोच कर देना पड़ रहा था। उन्होंने जब बताया कि हमारी मैडम इंस्पेक्शन के लिए गई, लेकिन वहाँ के जो ग्रामीण है वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो तो नहीं बोलेंगे कि हमारे यहाँ कोई आया है, उसके बावजूद भी है तो नहीं कहेंगे कि नहीं आया। सीधी तौर पर अधिकारी अभी तक वहाँ पहुंचे नहीं है, और ऐसे में बच्चों के लिए जो व्यवस्था करना चाहिए वो व्यवस्था हो नहीं पा रही। और किसी भी समय अगर कोई दुर्घटना होती है या बच्चों पर मान लो ऊपर से कोई छत का मलबा ही गिर जाता है, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? प्रशासन होगी या सरकार होगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न एक सामने आता है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ में विधायक भी जुड़े हुए हैं जितेश, लेकिन विधायक का कहना है कि उन्होंने अपने स्तर पर पूरी कोशिश की है, अवगत कराया गया है इसके बारे में, सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है, लेकिन आप ये भी बताइए कि विधायक क्षेत्र में कितने सक्रिय है? पूरी तरीके से विधायक सक्रिय नहीं है, जो सिर्फ विधायक का काम रहता है वो कार्यकर्ताओं से मिलते जरूर है, लेकिन अभी तक पिछले 5 सालों में विधायक के द्वारा एक भी ऐसा निर्माण कार्य नहीं हुआ जिसमें विधायक ने भूमि पूजन किया हो या शिलान्यास किया हो। लगातार सिर्फ विधायक आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप करते हैं भाजपा की सरकार के ऊपर, लेकिन काम जमीनी हकीकत में अभी तक विधायक के द्वारा भी नहीं किया गया है। चलिए ठीक है, हमारे साथ में विधायक जुड़े हुए हैं वाल सिंह जी। वाल सिंह जी, आप अपने काम भी बता दीजिए कि किस तरीके से आप क्षेत्र में काम किया है, किसका लोकार्पण किया है, क्या कार्य आपकी ओर से किया गया? आप विधायक निधि की भी बात कर रहे थे। अब मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने मेरे कार्यकाल में मेरे सारंगी ब्लॉक में मोहनपुरा पंचायत से लेके सबरिया छाजेरा 12 किलोमीटर 12 करोड़ में रोड का भूमि पूजन अभी 1-1.5 महीने पहले करा। वो काम शुक्र का देश आजाद हुआ तब से नहीं हुआ था, कितने बाद 20 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी सरकार, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मैंने अभी भूमि पूजन किया, वो काम शुरू करवाया। वो 12 किलोमीटर है 12 करोड़ का। फिर एक रोड मैंने करवाया अभी रामा ब्लॉक में, इथनपुर से आंबा सालरपाड़ा
धानेपुरा मार्ग वो 6 किलोमीटर वो 5 करोड़ का है। और मेरी सरकार बनी थी, इसमें मैंने 7 रोड लाया, मैं 7 रोड करवाया मैंने। 4 रोड चाहूंगी हमारे साथ में तन्वी हुड्डा जुड़ गई है, झाबुआ कलेक्टर। तन्वी जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। तो देखिए, कलेक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारे साथ में विधायक जुड़े हुए हैं। विधायक जी, आप अपनी सक्रियता बताइए कि क्षेत्र में कितनी सक्रियता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं, एक भी निर्माण कार्य आपकी ओर से नहीं किया गया है। मेरी बात सुनो, जो हमारे बारे में बोल रहे हैं, मैं इसको हरू कहता हूँ, हमारे साथ आ जाए, आपका आमला लेके हम आपको बता दें कितनी डीपियां लगाई, कितना भूमि पूजन, कितने गाँव में। आप सलूना ले लो, 5 पिपला ले लो, आप काजबी ले लो, आप रत्नाबा ले लो, आप कुड़वास ले लो, आप रायपुरा ले लो, हर जगह डीपी लगाए, आप देख लो। मैं आपको बता दूं, भूमि पूजन के लिए मैं इसका फोटो भेजवा दूंगा, और कितने टैंकर दिए मैं इसका फोटो भेजवा दूंगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जितेश जी से पूछ लेते हैं कि जितेश जी, यहाँ पर विधायक का कहना है कि काफी सक्रिय है वो क्षेत्र में, काफी लोकार्पण किए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले एक खबर हमारे चैनल ने चलाई थी ग्राम धतुरिया की, जहां पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी बदहाली की भी हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी। उसमें जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें पशु जो है बंधे हुए थे, जबकि उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के में आसपास कम से कम 5 गांव लगते हैं, जहां पर इलाज के लिए उन्हें या तो झकनावत जाना पड़ता है या रायपुर आना पड़ता है। ऐसे में विधायक जी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सक्रिय है, तो फिर ये खंडेर जो सामुदायिक भवन है, विद्यालय है, ये क्यों है? अगर आप सक्रिय होते तो 5 साल में आपको ये देखना होता। पिछले 3 साल से जो अधिकारी है वो गुहार लगा रहे, अधिकारियों के पास में ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं, कई जनप्रतिनिधियों के पास में भी गए, तो फिर आखिर 3 साल से आपने क्यों नहीं देखा स्कूल को जाकर के? बिल्कुल, हमारे साथ में विधायक जुड़े हुए हैं, विधायक जी से जान लेते हैं। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि सक्रिय है, तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर लीजिए या फिर प्राथमिक स्कूल जो कि जर्जर है। मेरी बात सुनो, वो बेकलदा के दस्तूरिया की बात कर रहे हैं मैडम जी? दस्तूरिया की आपके पास प्रश्न कौन सा, दस्तूरिया का है कि बेकलदा का? हेलो जी, बोलिए। दस्तूरिया की बात कर रहे हैं कि आप कहाँ की कर रहे हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि पशु जो है वो बंधे हुए हैं, वहां की जो स्थिति है वो भी खराब है। मैंने वहाँ ये भी कलेक्टर साहब के पास रखी बात, एडीएम साहब के पास रखी, जो जिसके विभाग का अधिकारी को बोला के मैंने बोला 2 बार, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि जो जिस भवन के लिए हम जो राशि की बात कर रहे हैं, वो इतनी राशि हमारे पास आती नहीं, तो हमारे पास आती बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन वहाँ हम कितनी बार गए मैं आपको बता दूंगा। मैं रोकना चाहूंगी, एक बार फिर हमारे साथ में रेखा गिरी जुड़ गए हैं, BRC है। रेखा जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी रेखा जी, हम बात कर रहे हैं लालारुंडी गांव का प्राथमिक स्कूल की, जो कि जर्जर स्थिति में है और किराए से कक्षा लग रही है। ऐसी स्थिति यहाँ पर क्यों बन रही है? मैम, बारिश के समय वहाँ की स्थिति ज़्यादा खराब हुई थी, तो मैं खुद वहाँ गई थी और वहाँ मैंने जाके देखा था। उसके बाद फिर मकान किराए से लेके वहीं पे जो है बच्चों को वहाँ बिठा रहे हैं और क्लासेस चला रहे हैं, और उसका जो इंजीनियर और सब इंजीनियर हैं उनसे मैंने चर्चा की, और चर्चा करने के बाद जो एस्टीमेट है वो बना के RSK भोपाल को भेजा जा रहा है मैडम, और जैसे ही ये राशि स्वीकृत होती है नवीन भवन के लिए वहाँ कार्रवाई की जाएगी मैम। बिल्कुल, लेकिन हमारी यहाँ पर ग्रामीणों से बात हुई, ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल से यहाँ पर ऐसी स्थिति है, तो 3 साल से क्या कर रहे थे? ऐसी स्थिति बनने की नौबत क्यों आई? क्यों सुधार यहाँ पर नहीं हो पा रहा है? मेरा कार्यकाल 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, इसलिए मैं जैसे ही मुझे पता चला था मैं गई थी जी। हाँ, और मैंने जो मुझसे जो बन सकता था, जो नियमानुसार जो कार्रवाई करना थी, वो मेरे द्वारा की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में जितेश वर्मा जुड़े हुए हैं। जितेश, यहाँ पर अधिकारी जुड़े थे हमारे साथ में, रेखा गिरी हमारे यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ी थी। रेखा जी का कहना है कि आगे जो है वो जांच के लिए पहुंची थी, उसके बाद में आगे भी ये जो स्थिति सुधार के लिए कदम बढ़ाया गया है और जल्दी ही प्राथमिक स्कूल की जो स्थिति है वो सुधरेगी। देखिए, जिस तरीके से रेखा जी अभी नहीं है, उन्हें संज्ञान में आया और वो पहुंची भी जरूर है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को एस्टीमेट बनाकर भी दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार, जो भाजपा की सरकार एक तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रही है,
क्या वो पुराने जो भवन है उन्हें नहीं देख सकती? क्या पुराने भवनों का जीर्णोद्धार नहीं हो सकता? और अगर हो सकता था तो फिर इतना समय क्यों लगा? 3 सालों से जो ग्रामीण है वो जन सुनवाई में आवेदन दे रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन में आवेदन दे रहे हैं, तो सरकार आखिर क्यों नहीं करना चाहती? लेकिन कई सारे ऐसे भवन हैं इस ग्रामीण अंचल में और पेटलावद विकासखंड में जो बनकर तैयार है, लेकिन आज तक उन्हें ओपन नहीं किया गया। चाहे वो शासकीय कन्या महाविद्यालय का छात्रावास का मामला ले लें या और भी कई सारी ऐसी बिल्डिंग है जो बनकर तो तैयार है, लेकिन सालों से अभी तक उनका उद्घाटन तक नहीं हो पाया है। बिल्कुल जितेश, ये तो देखना होगा कि अब जो प्राथमिक स्कूल है उसकी स्थिति भी कब तक सुधरती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, झाबुआ के पेटलावद में लालारुंडी गांव का प्राथमिक स्कूल जो है वो जर्जर है और काफी अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई, सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई आश्वासन यहां पर नहीं मिला। जब अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि फाइल आगे बढ़ाई है, जल्द ही स्थिति में सुधार होगा। तो देखना होगा कि कब तक जो भवन है वो सुधरता है और कब तक बच्चे सही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं भवन में। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।